नमस्कार। मैं शुरू से एक बात बताते आया हूं कि चंद्र साइकोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रेजेंट करते हैं, आपके दिमाग को, आपके सोचने की शक्ति को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन चंद्र चंचलता को भी रिप्रेजेंट करते हैं और इस बारे में हमारी कभी बात नहीं हुई। आज के इस वीडियो में चंद्र और चंचलता के संबंध में हम बात करेंगे। सबसे पहले तो यह जाने कि चंचलता होती क्या है। कई सारे लोग ऐसे हैं जो चंचलता को जानते ही नहीं। कई लोगों को यह लगता है जो व्यक्ति बहुत मस्ती करता है, बहुत मजाक करता है, दूसरों से हंसी ठिठोली करता है, या फिर जिसका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है, वो चंचल है। ऐसा नहीं है। मस्ती करने वाले या फिर मजाक करने वाले लोग चंचल नहीं है। देखिए, मैं यहां पर आपको समझाता हूं। चंचलता की बहुत ही सीधी सी डेफिनेशन या फिर बहुत सीधे शब्दों में कहूं तो जो व्यक्ति अपना मन एक जगह स्थिर न रख पाए वो व्यक्ति चंचल है। कहीं पर भी आप उसे नौकरी करवाएं, व्यवसाय करवाएं, आप प्रोफेशन में डालें, आप उसे परिवार के साथ बैठा लें, आप पढ़ाई करने बैठा लें, जहां वो बैठा है या बैठी है, यदि उसका मन वहां पर नहीं है बाकी फिर सब जगह है, वो व्यक्ति चंचल है। उस व्यक्ति की चंचलता है। और इसीलिए हम बच्चों को चंचल कहते हैं। अब बच्चे को कहीं पर भी बैठा है, जो छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल नहीं जाता और छोटे से बच्चे की मैं बात कर रहा हूं, तो वो जहां पर भी बैठे वहां पर बस उसका मन नहीं लगेगा, बाकी सभी जगह लग जाएगा। आप खाना खिलाने बैठा दो, आप पढ़ाई करने बैठा दो, आप कोई दूसरी चीज आप दे दो, बस वहीं पर उसका मन नहीं लगेगा। तो चंचलता का मतलब मन न लग रहा। अब क्या होता है कि कुंडली में यदि कहीं चंद्रमा लगन पर आकर के बैठ जाए, चंद्रमा पंचम स्थान पर आकर के बैठ जाए, या चंद्रमा लग्नेश के साथ कहीं युति कर ले या फिर दृष्टि संबंध बना ले, या पंचमेश के साथ, पंचम भाव के स्वामी के साथ कहीं युति कर ले या दृष्टि संबंध बना ले, या फिर चंद्रमा की कहीं महादशा लग पड़े, चंद्रमा की महादशा चल पड़े, और इन सभी के साथ में चंद्रमा यदि कहीं मारक है या खराब ग्रह है, तो वो इंसान हो जाएगा चंचल। देखिए, मारक होना बहुत जरूरी है। हाँ, योग कारक होंगे तो उसकी अलग एक डेफिनेशन है, उसके बारे में मैं भी आपको आगे बताऊंगा। लेकिन यदि वो मारक चंद्रमा है और यदि ऐसे ऐसे जो भी मैंने आपको स्थितियां, घटनाएं बताई हैं, परिस्थितियां बताई हैं, यदि ऐसे कहीं चंद्र बैठे हैं तो इंसान की चंचलता बढ़ जाएगी। चंचलता बढ़ जाएगी मतलब उसका मन एक जगह स्थिर नहीं हो पाएगा। वो जो है जहां बैठा है बस वहां का नहीं सोचेगा, बाकी चारों दिशाओं में सोच लेगा। और उन चारों दिशाओं में से किसी एक दिशा में उसको जाकर के बैठा दोगे तो वहां पर भी यही बात, वहां पर वहां का नहीं सोचेगा, बाकी सब दूर का सोच लेगा। तो ये चीज क्या पैदा करती है? ये चीज सक्सेस को होने नहीं देती है, डिस्ट्रैक्शन पैदा करती है और एकाग्रता की कमी की वजह से सफलता नहीं होने देती है। भाई, यदि मैं कोई काम कर रहा हूं, मेरा मन उसी में है, उसी में लगा हुआ है, उसी में मैं जो है पूरी तरह से एकाग्रता के साथ काम कर रहा हूं, तो मेरे सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन यदि मैं कोई काम करने बैठा हूं, मेरा मन उस काम को छोड़ करके सारे काम में है, लेकिन बस दिखावे के लिए या फिर अपने मन को समझाने के लिए कि हाँ भाई मैं काम कर रहा हूं, बस उसी के लिए मैं बैठ जाऊं, तो ऑब्वियसली मैं सक्सेस नहीं हो पाऊंगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो अधिकतर सक्सेस हो नहीं पाते। उन्हें लगता है मैं काम कर तो रहा हूं या कर तो रही हूं, लेकिन फिर भी सक्सेस नहीं मिल रही है। तो उन्हें कई बार तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि मन का प्रॉब्लम है ना, साइकोलॉजी का प्रॉब्लम है ना, मन एक जगह लग नहीं रहा है ना, मन खुश नहीं है ना, या मन कुछ और ढूंढ रहा है, तो इस वजह से भी एक प्रॉब्लम आती है। अब यदि कहीं चंद्रमा कुंडली के लिए बहुत अच्छे ग्रह हो, मान लीजिए लग्न पर आकर के बैठे, पंचम भाव पर बैठे, या चंद्रमा की महादशा चल रही है, लग्नेश के साथ किसी प्रकार से युति संबंध या दृष्टि संबंध है, पंचमेश के साथ किसी प्रकार से युति संबंध या दृष्टि संबंध है, तो चंद्रमा जो है वो सफलता तो देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई, योग कारक के बहुत अच्छे ग्रह यदि कुंडली के लिए सफलता तो देंगे, लेकिन फिर भी इंसान जो है ना कुछ ना कुछ सोचता रहेगा, उसके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। वो आज जिस जगह पर है, ठीक है, आज वो जिस जगह पर है वहां पर वो काम कर रहा है और हो सकता है उस काम में वो माहिर हो, लेकिन कुछ और सोचेगा, यार ये होना चाहिए, ऐसा हो जाता तो अच्छा होता, ऐसा होना चाहिए था, यार ये मेरे साथ खराब है। तो इस वजह से भी कहीं ना कहीं मन कई बार परेशान हो जाता है। तो जिन लोगों को चंद्रमा की महादशा चल रही है वो हो सकता है उनके चंद्र यदि अच्छे हैं तो हो सकता है कि वो लोग सक्सेसफुल है, लेकिन फिर भी मन स्थिर नहीं रह पाता। तो ये भी एक प्रकार का प्रॉब्लम होता है। कई बार ये भी देखा गया है कि जिनके चंद्रमा की महादशा चल रही है वो थोड़े से चिड़चिड़े भी हो जाते हैं या फिर तनाव में भी आ जाते हैं।
क्योंकि मन स्थिर नहीं होता, मन स्थिर नहीं होता। चंद्रमा कहीं कुंडली के लिए मारक ग्रह है तो सफलता नहीं मिलती, और जब मन स्थिर नहीं होता, सफलता नहीं मिलती, तो फिर कहीं ना कहीं झल्लाहट या तनाव या एंजाइटी या डिप्रेशन या चिंता भी जो है वो निकल के आती है, जाहिर होती है। और उस वजह से कई बार वाद विवाद की स्थितियां भी पैदा हो जाती है, जिससे पारिवारिक स्थितियां भी जो है गड़बड़ हो जाती है। चंद्र को हमारे लिए और हमारे ज्योतिष में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है। चंद्र की गति से कई सारे ज्योतिषी कैलकुलेशंस होते हैं, और जब यदि आपसे कोई पूछता है कि आपकी राशि क्या है, तो वो आपसे यह पूछ रहा है कि आपकी चंद्र राशि क्या है। अब सोचिए कितनी सारी राशियां होती है। लग्न राशि होती है, सूर्य राशि होती है, शनि राशि होती है, शुक्र राशि होती है, राहु, सारे ग्रहों की राशि होती है। लेकिन यदि किसी ने आपसे कहा आपकी राशि क्या है, तो आप उसको चंद्र राशि ही बताएंगे, क्योंकि चंद्र इतने ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हमारे ज्योतिष में माने गए हैं कि इनसे कुंडली, चंद्र कुंडली जिसे हम कहते हैं, कभी आप सूर्य कुंडली कहते हैं, शुक्र कुंडली कहते हैं, सामान्य तौर पर कोई एस्ट्रोलॉजर कह सकता है, लेकिन सामान्य तौर पर कोई कहता है सूर्य कुंडली, लेकिन सामान्य तौर पर कोई भी चंद्र कुंडली जरूर कह देता है। हाँ, जो लोग ज्योतिष को ज्यादा नहीं जानते, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो चंद्र बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ग्रह है। आप सभी को यह जानना चाहिए कि हमारी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति कैसी है। यदि कहीं चंद्रमा मारक ग्रह, खराब ग्रह है, तो चंद्रमा का उपाय करना चाहिए, चंद्रमा के मंत्र करना चाहिए। ओम सौम सौमाय नमः, इस मंत्र का जाप रोजाना शाम के समय करना चाहिए। यदि कहीं चंद्रमा की स्थिति कुंडली में अच्छी है, तो निसंदेह चंद्रमा को हम शांत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमें दूसरे ग्रहों को देखना चाहिए कि कहीं उनकी वजह से भी कोई किसी प्रकार से मानसिक बाधा तो पैदा नहीं हो रही है। कई बार ये होता है चंद्रमा तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, ठीक है, चंद्रमा की वजह से थोड़ी सी अस्थिरता आती है, लेकिन मान लीजिए लग्न कुंडली के पंचम स्थान पर राहु बैठे हुए हैं, नीच राशि या खराब राहु बैठे हुए हैं, लगन पर नीच राशि या खराब राहु बैठे हुए भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। तो ऐसी स्थिति में चंद्रमा के लिए तो कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि चंद्रमा कुंडली के लिए बहुत अच्छे प्लैनेट है, लेकिन राहु के लिए जरूर से मैं रेमेडी करने को कहूंगा, क्योंकि इसकी वजह से यदि राहु का कुछ रेमेडी किया जाए तो सामने वाले जो व्यक्ति है उसको बहुत ज्यादा सुकून, बहुत ज्यादा शांति देखने को मिलती है, चंचलता में भी कुछ कमी देखने को मिलती है, अस्थिरता में कोई कमी देखने को मिलती है। तो यहां पर थोड़ा सा डिस्कशन मुझे आपसे करना था। आज ऐसे ही मैं कुंडली देख रहा था, जिसमें एक सज्जन थे, उनके चंद्रमा कुंडली के लिए अति योगकारक ग्रह थे, बहुत अच्छे ग्रह थे, वो सक्सेसफुल व्यक्ति भी थे, लेकिन वो कह रहे थे मेरे मन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ टीज बनी रहती है, यार ऐसा नहीं हुआ, यार वैसा नहीं हुआ, वैसा होना चाहिए। अच्छा, वो खुद ही अपने मुंह से ये बात कह रहे थे, सर मुझे कोई कमी नहीं है, पैसे मुझे अच्छे खासे मिलते हैं, परिवार मेरा खुशहाल है, स्वास्थ्य भी प्रभु की कृपा से ठीक है, लेकिन फिर भी मन में एक टीज बनी रहती है कि और कुछ, और कोई चीज, और कोई चीज, और उस वजह से जो है कई बार मैं बहुत परेशान भी हो जाता हूं। तो उनकी कुंडली देखते देखते मेरा ख्याल आया कि यार इस बात को आप सभी के साथ भी शेयर करना चाहिए और आप सभी को ये बात बताना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज का वीडियो देखा। आने वाले वीडियोस में, आने वाले एपिसोड्स में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूं। नमस्कार।